मैं हूं दिवाकर कुमार वर्मा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल दिवाकर वर्मा। और आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करने वाले हैं और ये टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ एन एलपीपी। आप में से कई सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे ये रिक्वेस्ट की थी कि सर एलपीपी कैसे फॉर्म करें, इसको एक्सप्लेन किया जाए, क्योंकि ये फॉर्मेशन में हम लोगों को बहुत दिक्कतें हो रही है। तो चलिए हम लोग आज बात करते हैं इसकी, और आई होप कि आज के बाद से आपको एलपीपी को फॉर्म करने में दिक्कतें जो है ऑलमोस्ट खत्म हो जाएंगी। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो आज का जो टॉपिक है ये है फॉर्मेशन ऑफ एलपीपी। आप लोग इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, बेहतर होगा कि आप लोग नोट्स भी तैयार करें मेरे एक्सप्लेनेशन के साथ, तो बेहतर होगा, अच्छा होगा, क्योंकि अपना जो नोट्स होता है ये दुनिया में सबसे अच्छा नोट्स होता है। आप चाहे कहीं से भी बोरो कर ले, कहीं से भी खरीद ले नोट्स, लेकिन अपना जो नोट्स होता है वो सबसे अच्छा नोट्स होता है। इसीलिए मैं हमेशा स्टूडेंट्स को ये राय देता हूँ, ये एडवाइस देता हूँ कि हमेशा कोशिश करें कि अपना नोट्स जो है वो एक खुद तैयार किया जाए। तो यहाँ पर यही काम आपको भी करना चाहिए, फॉर्मेशन ऑफ एन एलपीपी। कैसे हम एलपीपी को तैयार करेंगे, इसी टॉपिक पे हम लोग अभी बात करने वाले हैं। देखिए, जब हम लोग एलपीपी को तैयार करने की कोशिश करते हैं ना, तो उसमें कुछ स्टेप्स हमको लेने होते हैं, और वो स्टेप्स अगर आपने सही तरीके से लिए तो आपकी जो मुश्किल है वो काफी हद तक आसान हो जाती है ना, अबाउट द फॉर्मेशन। तो एक एक करके हम लोग उन स्टेप्स को समझेंगे, एंड आफ्टर देन हम एक इलस्ट्रेशन भी देने वाले हैं, जिससे कि आपको सारे स्टेप्स को अप्लाई करना अच्छी तरह से आ जाए। तो डोंट वरी, बस स्टिक टू माय वीडियो। ओके, तो आइए बात करते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ एलपीपी में कौन कौन से स्टेप है। तो आइए पहले अगर बात करें, सबसे पहला जो टास्क है या पहला जो स्टेप आप जिसको कह सकते हैं वो है कि आपको चूज करना होता है डिसीजन वेरिएबल्स। जब भी आप एलपीपी को तैयार करना चाहते हैं तो उसमें सबसे पहला काम आपको क्या करना है बच्चों, आपको चूज करना है डिसीजन वेरिएबल्स। तो चलिए मैं पहले लिख देता हूं, दिस इज द स्टेप 1, और ये है कि आपको क्या चूज करना है, तो डिसीजन वेरिएबल्स। डिसीजन वेरिएबल्स। ओके, तो जब मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया था, है ना, इसके शुरुआती कुछ वीडियो जब आप देखेंगे तो उसमें आपने देखा होगा कि मैंने एन वेरिएबल्स लिए थे। मैंने एक जनरल आपको एलपीपी को एक्सप्लेन किया था, और उसमें मैंने बताया था कि वेरिएबल्स अनलिमिटेड हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, है ना, 10, 20, 50, 100 एन वेरिएबल्स हो सकते हैं। ओके, तो बहुत सारे वेरिएबल्स हो सकते हैं, लेकिन अगर आपके पर्टिकुलर 12th के सिलेबस की बात अगर हम करें तो यहां पर आपको मैक्सिमम 2 वेरिएबल ही यूज होगी। ओके, तो आपको ज्यादा चिंता नहीं करनी है, आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। आपको जब डिसीजन वेरिएबल चूज करने की बात आती है तो आप सिंपली एक्स और वाई चूज करेंगे। ये मैं आपको बता रहा हूं आपके 12th बोर्ड के सिलेबस के अकॉर्डिंग, कि आपको 2 वेरिएबल चूज करने हैं, इतने से आपका काम हो जाएगा। अब यहां पर एक क्वेश्चन अराइज होगा कि हम एक्स और वाई चूज तो करेंगे, लेकिन एक्स किसको मानेंगे और वाई किसको मानेंगे। तो ये जो है आपको जब कोई सिचुएशन दी जाएगी या आपके सामने कोई क्वेश्चन आएगा, देन फिर आप डिसाइड करेंगे कि आपको एक्स किसको मानना है और वाई किसको मानना है। ठीक है, तो ये बात हम लोग जब इलस्ट्रेशन हम देंगे तो उसमें ये बात हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। अब इसके बाद से अगला स्टेप जो होता है, जब आप एक बार डिसीजन वेरिएबल्स डिसाइड कर लेते हैं ना, इसके बाद अगला स्टेप होता है कि आपको तैयार करना है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। जी हाँ फ्रेंड्स, है ना, अगला जो टारगेट होता है आपका वो है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जिसको कि हम लोग जनरली ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपको प्रिपेयर करना होता है, जिसको हम लोग जनरली जेड से डिनोट करते हैं। ओके, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन कैसे तैयार करते हैं, तो जब आप कोई क्वेश्चन पढ़ते हैं या जब कोई आपको सिचुएशन मिलता है तो आपकी नजर जो है ना बाज की तरह होनी चाहिए, और आपको सिर्फ इस बात पे फोकस करना होता है कि देखिए कौन सा ऐसा टर्म है जिसको कि मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है। मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझा रहा हूं, सिंपल तरीके से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि आपको क्या करना है, आपको बस ये ढूंढना है इनसाइड अ क्वेश्चन, है ना, इन अ क्वेश्चन, कि कौन सा ऐसा टर्म है, क्या प्रॉफिट है जिसको बढ़ाना है, मैक्सिमाइज करना है, क्या एक्सपेंस है या एक्सपेंडिचर है जिसको घटाना है, कम करना है, कॉस्ट है जिसको
कम करना है, कोई संख्या है किसी चीज की जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, तो ये बड़ा इजीली आपको पता चल जाएगा कि ऐसा कौन सा टर्म है जिसको आपको मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना है। तो जिस टर्म को आपको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है ना, बस उसी को आपको मान लेना है ऑब्जेक्टिव फंक्शन z। ये आपका हो गया दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप क्या होता है? तो तीसरा स्टेप होता है कि आपको प्रिपेयर करना है कॉन्स्ट्रेंट्स। ओके, तो कॉन्स्ट्रेंट्स तैयार करते समय आप किन बातों का ध्यान रखेंगे? तो कॉन्स्ट्रेंट्स अगर आपको तैयार करना है तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि इसमें है ना कौन से रिस्ट्रिक्शंस दिए गए हैं। आपको याद होगा, अगर आपको याद नहीं है तो एक बार मेरा फर्स्ट वीडियो देख लेंगे, फर्स्ट पार्ट देख लेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग का, तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि आपको मैंने जब पहला वीडियो डाला था यूट्यूब पे, तो उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था एक शॉपकीपर का एग्जांपल या इलस्ट्रेशन, और उसमें बताया था कि उस शॉपकीपर का जो सिचुएशन था वो इस तरह का था कि उसके पास दो रिस्ट्रिक्शंस थे। एक रिस्ट्रिक्शन क्या था कि उसके पास स्पेस रिस्ट्रिक्शन था, जिसमें कि वो मैक्सिमम 60 चेयर्स और टेबल्स और बोथ वो रख सकता था, 60 आइटम्स या पीसेस। और दूसरा रिस्ट्रिक्शन था उसके पास अमाउंट का, पैसे का, कि उसके पास मैक्सिमम 50,000 रुपए थे। ये बात हम लोगों को वहां पर हमने समझी थी। तो उसी तरह से जब भी आप कोई क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको इजीली समझ में आएगा कि उस क्वेश्चन में रिस्ट्रिक्शंस क्या क्या चीजें हैं, कौन सी चीज है जिसको आप जो है क्रॉस नहीं कर सकते, या कौन सी ऐसी चीज है जो आपको रोकती है। कोई ऐसी चीज होगी जिससे ज्यादा आपके पास एक्सपेंस करने के लिए, या ज्यादा आप जिससे नहीं कर सकते, या कोई ऐसी चीज होगी जिससे कम आप नहीं कर सकते। ये इलस्ट्रेशन में बहुत अच्छे से क्लियर होगा। तो हम लोग बात करते हैं अभी कि तीसरा स्टेप है कि आपको कॉन्स्टेंट्स तैयार करने हैं। एक बार जब आप कॉन्स्टेंट्स तैयार कर लेते हैं ना, तो फिर उसमें ध्यान रखिएगा कि x(y) ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि ये हमारा प्राइम रिस्ट्रिक्शन होता है, इसके बिना हमारा काम नहीं हो सकता। तो ये लास्ट में आपको अपने तरफ से ऐड करना होता है। तो इस तरह से आपका एमपीपी तैयार हो जाता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको क्या किया कि आपको बस एक आइडिया दे दिया कि अगर आपको एमपीपी तैयार करना है तो किन किन बातों का ध्यान रखना है। ओके माय फ्रेंड्स, अगर आपको कोई डाउट अभी भी हो तो आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब मैं जा रहा हूं एक इलस्ट्रेशन देने, जिससे कि आपको बात बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, है ना। और ये जितने भी स्टेप्स मैंने बताए हैं इनको मैं प्रैक्टिकली आपको एक्सप्लेन करके दिखाता हूं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। मैंने क्या किया है कि आपका जो टेक्स्ट बुक है ना, एनसीईआरटी वाला, उस टेक्स्ट बुक का जो एक्सरसाइज है 12.2 है ना, उस एक्सरसाइज का जो एक इजी क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना आपके लिए, है ना, वो है एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 2। वो मैं आपके लिए एक्सप्लेन करने जा रहा हूं अभी। उसमें और भी काफी सारे टॉप क्वेश्चंस हैं, लेकिन स्टार्ट जब भी आप करेंगे तो एक सिंपल क्वेश्चन लेकर के करें, तो आपको समझने में आसानी होगी। एंड देन ग्रेजुअली लेवल ऑफ क्वेश्चंस को हम लोग बढ़ाते हैं। तो बहुत सारे इसमें कई तरह के प्रॉब्लम्स आएंगे, जैसे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम आएगा, तो उसको भी हम किसी अदर वीडियो में डिटेल एक्सप्लेनेशन देंगे उसका। तो फिलहाल हम आपके एक्सरसाइज 12.2 का एक क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2, और उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक है, तो गेट रेडी फॉर द क्वेश्चन। ओके, तो ये जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, बताता हूं, है ना। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 2 तरह के केक बनाए जाते हैं, है ना। केक कितने तरह के बनाए जाते हैं? 2 तरह के। और पहला जो केक है पहले टाइप का जो केक है, उसमें लगता है आपको 200 ग्राम आटा और 25 ग्राम फैट। और जो दूसरे टाइप का केक है उसमें 100 ग्राम आटा लगता है और 50 ग्राम फैट लगता है। फैट मीन्स तेल वगैरह या उस तरह की चीजें। ठीक है, अब ये जो है 2 टाइप के आपको केक बनाने हैं। आगे ये क्वेश्चन करता है कि फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ केक्स, यानी कि आपको जो केक्स बनाने हैं ना उनकी संख्या मैक्सिमम होनी चाहिए। तो पता चल गया ना, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन की बात हम लोग कर रहे थे कि किसको मैक्सिमम करना है, तो केक्स के नंबर को मैक्सिमाइज करना है। तो यहाँ पे ये पकड़ में आ गया, तो इसी को हम क्या करेंगे, तो इसको हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव फंक्शन बना देंगे। इट्स वेरी सिंपल। क्यों? क्योंकि
इसको मैक्सिमाइज करना है, किसको, नंबर ऑफ केक्स को। और जब नंबर ऑफ केक्स की बात करेंगे तो हम लोग उसको भी डिस्कस करेंगे कि मैक्सिमाइज करने के लिए एक्सप्रेशन कैसे तैयार करें, और उसके बाद से कुछ और चीजें इसमें हैं तो वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले एक काम करते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको प्रिपेयर करना। तो सबसे पहली बात मैंने क्या बताई स्टेप वाइज अगर देखें तो कि आपको डिसीजन वेरिएबल यहाँ पे चुनना है। तो मैंने क्या बोला था कि आप एक्स वाई दो ही वेरिएबल चुनेंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग जो है देखेंगे, अगर क्वेश्चन की बात अगर हम कर रहे हैं तो इस क्वेश्चन में क्या है कि कह रहा है कि दो तरह के केक है ना, पहला टाइप दूसरा टाइप, ये दो तरह के केक है। तो मैं एक काम करता हूं, मैं मान लेता हूं कि पहले टाइप का एक्स केक बनता है और दूसरे टाइप का वाई केक बनता है, सिंपल। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि ये जो क्वेश्चन है और ये जो क्वेश्चन है यहां से मैं लिखना शुरू करता हूं, इसका जो सॉल्यूशन है वो मैं आपको यहां पे देने जा रहा हूं। ओके, तो लेट द नंबर ऑफ, क्या लिखेंगे, लेट द नंबर ऑफ केक्स ऑफ द फर्स्ट टाइप, पहले टाइप का जो केक है इसका नंबर आप मान लो x है। ओके, एंड द नंबर ऑफ केक्स खाने में तो बहुत मजा आता है भाई, केक्स ऑफ द फर्स्ट टाइप। अब आप कहोगे कि सर क्या आपने याद दिला दिया, अभी तो मेरे खाने को मन कर दिया। चलो अच्छा है, खाएंगे, जरूर खाएंगे, पहले इसको हम लोग सॉल्व कर लें, उसके बाद खाने में ज्यादा मजा आएगा। तो हमारे पास पहले टाइप के केक हो गए एक्स और दूसरे टाइप का केक हो गया वाई, ये हमने मान लिया। अब क्या करना है, अब आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन यहाँ पे तैयार करना है, तभी ना एलपीपी की स्टार्ट होगा। तो लिखेंगे नाउ द एलपीपी। अब हम लोग एलपीपी तैयार करेंगे। तो एलपीपी में सबसे पहला वर्ड या तो मैक्सिमाइज या मिनिमाइज या दोनों। तो इस क्वेश्चन में क्या दे रहा है कि आपको क्या करना है, तो यहां पर आपको मैक्सिमाइज करना है। तो आप यहां पर लिखेंगे मैक्सिमाइज। तो आप जेड से भी लिख सकते हैं, इससे भी लिख सकते हैं, जैसे लिखना चाहें। तो यहां पर मैक्सिमाइज करना है किसको, तो यहां पे नंबर को करना है। तो जेड मैं लिख देता हूं, वैसे जनरली जेड लिखते हैं हम लोग, लेकिन आप चाहें तो एन भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। तो जेड, और जेड की बात करें तो ये नंबर ऑफ केक्स है। तो पहले टाइप का कितना केक है एक्स, दूसरे टाइप का कितना केक है वाई। तो टोटल नंबर ऑफ केक्स कितने हो गए एक्स प्लस वाई, और इसी नंबर को हमको क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। तो ये हमारा तैयार हो गया। पहला हमने डिसीजन वेरिएबल ले लिया, दूसरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन तैयार कर लिया गया, और तीसरा अब हमारा काम है कॉन्स्ट्रेंट्स तैयार करना। और दिस इज द लास्ट टास्क वी हैव टू डू। तो आइए चल करते हैं। तो अब यहां पे लिखेंगे एंड कॉन्स्ट्रेंट्स। तो कॉन्स्टेंट्स तैयार करना है। तो अब आइए जरा क्वेश्चन को एक बार फिर से हम लोग देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है और कैसे हम कांस्टेंट तैयार करेंगे, आपको समझ में आएगा। कहता है कि पहले टाइप का जो केक है उसमें 200 ग्राम आटा लगता है, दूसरे टाइप का जो केक है उसमें 100 ग्राम आटा लगता है, और टोटल आटा हमारे पास जो अवेलेबल है वो है कितना, 5 kg 5 kg हम लोग के पास फ्लोर अवेलेबल है। तो अब देखिए यहाँ पे तो लिमिट आ गई कि हमारे पास 5 ही kg आटा है, हमारे पास 5 ही kg फ्लोर है। तो 5 kg अगर हमारे पास आटा है 5 किलोग्राम, तो हम लोग उसी के अकॉर्डिंग केक बनाएंगे ना, उससे ज्यादा आटा तो यूज नहीं कर सकते। तो यही हम लोगों को करना है। तो हमको पहले केक में कितना आटा यूज करना है, 200 ग्राम। तो हम टोटल आटा कितना यूज करेंगे, मान लीजिए पहले केक में 200 ग्राम आटा यूज होता है एक केक बनाने में। तो हम कितना केक बना रहे हैं, एक्स, तो टोटल आटा कितना यूज करेंगे, 200x। और इसी तरह से प्लस दूसरे टाइप का कितना केक बना रहे हैं, वाई, और एक केक जो है उसमें 100 ग्राम आटा कंज्यूम हो रहा है। तो टोटल कितना आटा कंज्यूम होगा, तो 100y। और टोटल आटा कितना है, तो 5 kg है। बट इधर चूंकि हम लोग ग्राम में यूज कर रहे हैं, तो इसके राइट साइड में भी हम लोग ग्राम में यूज करेंगे। तो 5 kg को ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे, वो हो जाएगा 5000 ग्राम। तो इट विल बी लेस देन इक्वल टू 5000। अब लेस देन इक्वल टू मैंने क्यों दिया, इसलिए दिया क्योंकि हम इससे ज्यादा तो यूज कर ही नहीं सकते ना। इससे ज्यादा यूज अगर कर सकते तो हम नहीं देते, लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम हमारी लिमिट है कि हम 5 kg से ज्यादा आटा यूज कर ही नहीं सकते, इसलिए लेस देन और इक्वल टू देना यहाँ पे जरूरी है। अब देखिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दीजिए, अच्छा रहेगा। 100 से डिवाइड कर दीजिए।
तो ये हो जाएगा आपको 2x प्लस हो जाएगा y लेस देन और इक्वल टू 50 और दिस विल बी द फर्स्ट कांस्टेंट। ओके, अब नाउ हम लोग को अगला कांस्टेंट तैयार करना है, तो मैं यहां पे आपको उसको बताने जा रहा हूं। ये हमने थोड़ा स्पेस बना लिया और अब यहां पे हम सेकंड कांस्टेंट तैयार करेंगे और ये है फैट से रिलेटेड। तो फैट कितना यूज हो रहा है वो भी हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था। तो पहला जो केक है उसमें 25 ग्राम और दूसरा जो टाइप है उसमें 50 ग्राम पर केक यूज हो रहा है और टोटल फैट हमारे पास कितना है, तो टोटल फैट हमारे पास है 1 kg। तो अब आइए बात करते हैं, पहले में 50 ग्राम यानी 50x टोटल, दूसरे में 25 ग्राम तो सॉरी पहले में 25 ग्राम 25 ग्राम तो 25x, दूसरे में 50 ग्राम तो 50y और दोनों को ऐड कर देंगे तो ये ओवरऑल या टोटल हो जाएगा कितना फैट यूज हो रहा है और ये मैक्सिमम कितना यूज हो सकता है, तो 1 kg यानी 1000। ओके, तो ये हो गया आपको कि ये दूसरा कांस्टेंट। अब इसको भी आप थोड़ा सिंपलीफाई कर लें। ओके, यहाँ पे लिखते हैं अगेन, ये हमने सेकंड बना लिया, 25 से डिवाइड कर दीजिए तो ये हो जाएगा x प्लस 2y लेस देन और इक्वल टू कितना हो जाएगा 40। ये हो गया आपका सेकंड कांस्टेंट और फाइनली x y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये तो आपको लेना ही लेना है। तो इस तरह से हम लोगों ने एलपीपी को तैयार कर लिया। हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी आ गया, कांस्टेंट ए आ गया, कांस्टेंट बी आ गया और ये नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस भी आ गए। तो इस तरह से हम लोगों ने कितना अच्छे तरीके से सिंपली एक एलपीपी तैयार कर लिया। आई होप कि आपको एलपीपी तैयार करने का आइडिया अच्छी तरह से समझ में आ चुका है और अब आपका काम है कि आप और इस पे क्वेश्चंस ट्राई करें। अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, तो मैं आपको और भी डिफरेंट टाइप्स के एलपीपी तैयार करना मैं सिखाऊंगा। बाकी सॉल्व करना तो हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं, तो इसके बाद से अगला टास्क होता है इसको सॉल्व करना, जो कि आप जान चुके हैं, तो सॉल्व तो कर ही सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी मेरा चैनल पसंद कर रहे हैं, दिनों दिन सब्सक्राइबर्स की संख्या बढ़ रही है, तो थैंक यू ऑल फॉर योर सपोर्ट। और मैं चाहूंगा कि आने वाले समय में भी मैं आपके लिए क्वालिटी वीडियोस डालते रहूं, बस आपका कमेंट मुझे मिलता रहे, आपका सपोर्ट मुझे मिलता रहे। थैंक यू वेरी वेरी मच।